नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हिस्ट्री में मेवाड़ पर चर्चा हो रही थी। सब राजी खुशी? आज की क्लास आगे लेंगे हम मेवाड़ पर। जहां तक मेरे मानने में है, मेवाड़ पर हम गुहिल वंश की स्थापना पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि गुजरात के एक शासक थे शिलादित्य और उनकी रानी थी पुष्पावती, और पुष्पावती का पीहर था माउंट आबू, यानी शिलादित्य का ससुराल कहाँ था? राजस्थान के माउंट आबू में। यही तक है? ओके, शुरू करते हैं आज तक की आज की क्लास। मेवाड़ पर गुहिल वंश की स्थापना। मेवाड़ पर गुहिल वंश की स्थापना। बहुत लंबा वंश है, ठीक है। अब देखो, कल हमने इतना सा सीखा था, क्लास बीच में ही खत्म हो गई थी अपनी। इस चैप्टर पर आते आते तो हमने इतना सा देखा, थोड़ा रिवाइज करता हूं एक आध मिनट का, कि गुजरात के शासक थे शिलादित्य। कौन से दित्य? शिलादित्य। और इधर अपना था माउंट आबू। माउंट आबू, और माउंट आबू की रानी थी। कौन थी माउंट आबू की रानी? पुष्पावती। सर यहां तक बोर्ड दिख रहा है साहब? ओके। गुजरात के शासक शिलादित्य, माउंट आबू की थी पुष्पावती रानी, और इन दोनों का क्या हो गया था? विवाह है ना, तो विवाह। और फिर आप ये एक कथा है कि गुहिल वंश आया कहां से, थोड़ा बता रहा हूं मैं आपको, कि गुजरात के शासक शिलादित्य की रानी थी पुष्पावती। और अब आप देखें तो पुष्पावती और शिलादित्य कहां पर थे? गुजरात में। कहां थे? गुजरात में। और थोड़ा समय बीतने के बाद एक चीज याद रखिए थोड़ा, कि शिलादित्य गुजरात में शासन करते थे और गुजरात में एक लड़ाकू जाती थी मलेच। मलेच सुना आपने? मलेच एक लड़ाकू जाती थी और शिलादित्य की दुश्मन थी, कट्टर दुश्मन। और शिलादित्य की रानी जब पुष्पावती उनके साथ में थी गुजरात में, तो थोड़े समय बाद में पुष्पावती के संतान उत्पत्ति होनी थी, यानी पुष्पावती गर्भवती थी। और हमारे यहाँ का संस्कार है कि जब पहली संतान होने वाली होती है तो स्त्री को उसके पीहर भेज दिया जाता है ना। तो अब देखिए, हुआ ऐसे कि शिलादित्य की रानी पुष्पावती के संतान उत्पत्ति होने वाली थी और पहली संतान थी, तो सब इनका महाराज महारानी जो है, इनकी संतान उत्पत्ति होनी है, पहली संतान उत्पत्ति, और महारानी को कहां भेज दिया जाए? पीहर भेज दिया जाए। बाद में शिलादित्य ने कहा, वो महारानी अकेले नहीं जा सकती, ये हमारी सबसे प्रिय रानी है पुष्पावती, और अकेले नहीं जा सकते। तो बोल महाराज फिर हम सेना का इंतजाम कर देंगे, अकेले कहां है? तो बोल नहीं, रानी को पीहर छोड़ने के लिए हम स्वयं जाएंगे। हम स्वयं। किसने कहा ऐसा? शिलादित्य ने। और इस बात की चर्चा हो गई सारे इनके गुजरात क्षेत्र में कि स्वयं शिलादित्य अपनी रानी को पीहर छोड़ने जा रहे हैं। तो बाद में इस बात का फायदा उठाया। अभी हमने देखा कि शिलादित्य की जो दुश्मन जाति थी, इनकी दुश्मन जाति कौन थी? कौन सी जाति? गुड, मलेच। मलेचों ने इस बात का फायदा उठाया और मलेचों को पता चला कि स्वयं महाराज शिलादित्य रानी के साथ में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? माउंट आबू। तो बाद में इन्होंने एक प्लान बनाया, बोले क्यों ना बीच में ही शिलादित्य को मार दिया जाए। ऐसा किसने सोचा? मलेचों ने। और बाद में हुआ ऐसे ही कि स्वयं शिलादित्य अपनी महारानी के साथ पुष्पावती के साथ चले, किधर? माउंट आबू की ओर। और बाद में जब राजस्थान के निकट पहुंचे, ये देखो अपना राजपुताना, यह है अपना राजपुताना नाजी से तलवारों पे। राजस्थान बना देता, मान लेना राजस्थानी है, इतनी पेंटिंग तो नहीं है। ये राजस्थान इधर कौन सा पड़ जाता है? गुजरात। और गुजरात का ये क्षेत्र इनका, और इधर पड़ता अपना माउंट आबू। बड़ा लिख देता हूं, थोड़ा साफ दिखेगा। गुजरात, और गुजरात का ये क्षेत्र कौन? ये अपना क्षेत्र राजस्थान का माउंट आबू। और अब देखो, यहां से निकले
रथ लेकर के मलेच्छों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और बाद में इन्होंने क्या किया कि रास्ते में थोड़ा पीछा किया, बोलो कितनी सेना है चेक कर लेते हैं। इनके साथ में कोई विशेष इंतजाम नहीं थे। क्यों? क्योंकि शीलादित्य को खुद पर इतना ज्यादा विश्वास था कि इन्होंने सोचा कि मेरे होते हुए महारानी सुरक्षित है और मैं स्वयं साथ में हूं, कौन क्या बिगाड़ सकता है। कभी कभार अत्यधिक विश्वास भी नुकसानदायक हो जाता है दोस्तों। तो देखिए गुजरात से चले और यहाँ आते बीच में अरावली की पहाड़ी आ गई। पता है आपको ऐसे ऐसे फैली हुई है अपनी अरावली। तो अरावली की पहाड़ियां आ गई और बाद में जैसे ही पहाड़ी क्षेत्र आया विकराल रूप में सेनाएं ऊपर चढ़ रही थी। उस स्थिति में मल्लचों ने सबसे उत्तम स्थिति जानी और बाद में पीछे से अचानक घात लगाकर मल्लचों ने क्या कर दिया? हमला। किस पर हमला कर दिया? शीलादित्य और उनकी रानी पुष्पावती पर। और जैसे ही ये हमला हुआ बाद में अचानक शीलादित्य खुद घबरा गए और बाद में रानी का क्या हुआ महाराज? तो उन्होंने कहा बोलो देखो आज जो है दुश्मनों ने हमारा क्या उठाया फायदा और उन्होंने हमला किया। तो एक काम करो, स्वयं के सारथी को कहा बोले रथ तेज चलाओ। रथ तेज चलने लगा। मलेच भी पीछे से घोड़ों पर लेकर आकर के बड़े शानदार तरीके से बाण चला रहे थे। ऐसे में राजा खुद घबराए, बोले मेरे को कुछ हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा वंश जो है पुष्पावती के साथ में है और उनके गर्भ में मेरी खुद की संतान है जो आगे होकर के शीलादित्य की वंशवृद्धि करेगी। तो उन्होंने कहा बोले महारानी आप एक काम कीजिए, आप रथ लेकर के आगे चले जाइए, मैं इनका सामना करता हूं। तो रानी में उस समय भी भावना रही होगी ये तो मैंने तो आज मैंने, उन्होंने भी कहा दिया बोल नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, रानी शीलादित्य को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दिल दे दिया है जहां तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। अरे उन्होंने कहा बोल देवी देखो जो होना है सो होना है, आप अगर नहीं जाएंगे तो हमारा वंश सुरक्षित नहीं बचेगा, फिर क्या करोगे सनम से। तो बाद में रानी ने बड़े हट धर्मिता दिखाई, बोल नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। शीलादित्य ने कहा नहीं जाना तो पड़ेगा। और फिर कहा बोले महारानी इतना समय नहीं है और ऐसा न हो कि आपकी मूर्खता की वजह से हम दोनों जान गंवा बैठे, इसलिए आप मेरे इस आदेश को मान करके पहाड़ियों पर रथ लेके चले जाइए। ठीक वैसा ही हुआ। शीलादित्य अकेले रहे और रथ से नीचे उतर गए और स्वयं के सारथी को कहा बोले महारानी को सुरक्षित ऊपर पहाड़ियों के स्थानों में ले जाओ। सारथी ने ऐसा ही किया। पीछे से मलेच्छों ने आक्रमण किया तो आगे जाकर के सारथी ने रथ रोक दिया और कहा महारानी आप सीधे चले जाइए, वरना अगर जहां जहां रथ जाएगा वहां मलेच्छ आ जाएंगे। तो बाद में शीलादित्य और सारथी दोनों अलग अलग हो गए। रानी स्वयं ऊंची पहाड़ियों में चढ़ गई। अरावली की पहाड़ियों में न तो मलेच्छों को मिली, उधर उनकी विकराल स्थिति इसलिए हो गई क्योंकि उनकी संतान होनी थी और अब उनकी तबीयत गड़बड़ा गई। इधर सारथी को मार दिया गया। शीलादित्य स्वयं मलेच्छों से लोहा लेने लगे और बाद में फिर मलेच्छों ने चारों ओर से शीलादित्य को घेर लिया। ये महाराज शीलादित्य मानो आप, और इनके चारों ओर के आगे मलेच्छ और सारे मलेच्छों ने मिलकर के किसकी हत्या कर दी? शीलादित्य की। और जैसे ही शीलादित्य की हत्या हुई तो बाद में रानी को पता चला कि महाराज वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने स्थितियां देख ली थी पहले इस स्थिति में और बाद में उन्हें मानसिक चोट लगी। बोले अब कहां जाएं, क्या करें अकेले। और फिर रानी स्वयं पहाड़ियों में घूमने लगी और बाद में गुफा में जाकर के अपनी इस शारीरिक हालत को और मानसिक हालत को संभाल नहीं पाई और एक गुफा में जाके विश्राम किया। विश्राम करने के बाद दोस्तों हुआ ऐसे कि अब उनकी पहले से तबीयत गड़बड़ा गई थी और धड़कनें और तेज हो गई थी। ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि साइंस में पढ़ा होगा कि जब अंदर गतियां बढ़ती हैं तो परानुकंपी और अनुकंपी गतियां बढ़ने से बाद में उनके गर्भ में भी हलचल हुई और उसी गुफा में रानी ने राजकुमार को जन्म दिया। अब इस स्थिति में रानी ने सोचा भाई अब हम अकेले, महाराज है नहीं, ना कोई सारथी, ना मेरे पास में कोई सेना, मैं अकेले इस गुफा में, पूरे चारों ओर वीरान पहाड़, अब ऊपर वाले की शरण में जाए तो क्या कहां जाए। ऐसी स्थिति में रानी ने खुद के बेटे को संभाला और बाद में इस गुफा को देख करके चारों ओर उनका नाम दिया गुहादित्य। क्या नाम दे दिया? गुहादित्य। क्यों से नाता है? गुहादित्य कौन थे? तो आपको बताना है कि गुहादित्य जो है महाराज शीलादित्य गुजरात के और रानी पुष्पावती कहां की? माउंट आबू की। इन दोनों की संतान थे गुहादित्य। और इनका जन्म कब हुआ? तो ये बात थी 566 ईस्वी की। कब की? 566 ईस्वी है, ध्यान रखना। इस एक ईस्वी होती है, एक ईसा पूर्व होता है ना, ईसा मसीह के पूर्व का काल, इस ईसा पूर्व जिसे हम बोलते हैं बीसी यानी बिफोर क्रिस्ट। और अभी जो है चल रहा है 2019 एडी, 2020 एडी, अभी 2020 है तो 2020 एडी एमिनो डोमिन आगे चलता रहेगा। ये एडी ध्यान रखना। एक बात थोड़ा ये एडी और बीसी वाला बता देता हूं हल्का
कि जैसे मानो ये है ईसा मसीह। कौन हो गए ईसा मसीह? ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का काल जो होता है वो है BC बिफोर क्रिस्ट। और आगे याद रखना इनके बाद चलती है AD। तो 2019 2020 अभी 2020 है तो 2020 AD। ठीक है, ये याद ऐसे रखना। ईसा मसीह का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में उन्होंने रखी AD, तो ये क्या हो गया AD। ठीक है, पहले BC। तो अब हुआ ऐसे कि ये बात थी कब की? 566 ईस्वी की। और इसके बाद तो अब देखो, बाद में रानी ने राजकुमार को जन्म दिया गुफा में, और गुफा में जन्म देने के बाद में नाम क्या रख दिया? गुहादित्य। गुहादित्य नाम रखने के बाद में आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ? 566 ईस्वी में। और जैसे ही 566 ईस्वी में गुहादित्य का जन्म हुआ, इसी से कौन से वंश की शुरुआत मानी जाती है? गोहिल वंश की। लेकिन याद रहे, ये गोहिल वंश की शुरुआत जो है वंश की शुरुआत है, लेकिन कहां पर शुरुआत नहीं है? मेवाड़ में। क्वेश्चन आ जाए गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? तो आंसर आएगा 566 ईस्वी में। कब हुई? लेकिन क्वेश्चन आ जाए गोहिल वंश की मेवाड़ पर गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? तो 566 ईस्वी आंसर नहीं आएगा। ध्यान रहे, गोहिल वंश की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 566। और गोहिल वंश की शुरुआत किसने की? तो आपको पता होना चाहिए किसने की? गुहादित्य ने, न कि शिलादित्य। ध्यान रखियो, किसने शुरुआत की? गुहादित्य ने। कब की? 566 ईस्वी में। और किसके पुत्र थे? शिलादित्य। अब देखो, रानी अब गुहादित्य को गुफा में रखने लगी, स्वयं गुहादित्य राजकुमार बड़े होने लगे। अब इस स्थिति में स्वयं राजा के पुत्र होकर के भी वो गुफा में रह रहे थे। ये विडंबना है, क्योंकि स्वयं शिलादित्य ने ही ज्यादा स्वाभिमान दर्शाया था कि बाद में हम अकेले हैं तो क्या कर लेंगे, और कोई दुश्मन मार भी नहीं सकता। तो ये गलतफहमी थी, और मलेच्छों के कारण ये इनकी हालत हुई थी। तो आप देखिए, वैसे बहुत गुरूर था उसे छत होने पर, एक मंजिल और क्या बनी, छत फर्श हो गई। तो देखिए दोस्तों, अब बात गड़बड़ हो गई, गुहादित्य की स्थितियां ज्यादा विकट होने लगी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि पास ही में एक गांव था नागदा। कौन सा गांव? नागदा। क्वेश्चन आए नागदा कहां है? तो नागदा समझ लेना उदयपुर में है। नागदा कहां पर है? उदयपुर। नागदा में स्वयं गए, और जाने के बाद में वहां उस गांव में कहा कि भाई आज से, काफी बड़े हो गए थे वो, उन्होंने कहा आज से इस गांव का राजा मैं मतलब गुहादित्य, और आज के बाद में इस गांव का जितना भी राज्य कर होगा वो मुझे देंगे आप। ऐसा करने के बाद में धीरे धीरे वहां नागदा से अब गुहादित्य की बहुत सारी पीढ़ियां हुई, और फिर बाद में ये जो गोहिल वंश यहाँ से शुरू हुआ था, अनेक इसमें अयोग्य शासक हुए जिन्हें ज्यादा वंश को बढ़ा नहीं सके। बाद में जो गोहिल थे, फिर इनकी वंश वृद्धि हुई और कई शाखाएं बढ़ गई। तो मैं एक बार इसे मिटाऊं थोड़ा, ये लो। ठीक है, गुड। अब देखो, ये पहले गुहादित्य, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, प्रॉब्लम होती है दोस्तों। गुहादित्य, गुहादित्य के बाद में ये वंश चला, फिर अलग अलग शाखाएं बढ़ी। ये किष्किंधा, मालवा, आहड़, चाटसू, बहुत सारी शाखाएं बढ़ गई दोस्तों। एक और भी थी नागदा की। तो किष्किंधा, मालवा, आहड़, चाटसू, ये सारी गोहिलों की शाखा बढ़ी, और बंटने के बाद में इन्हीं शाखाओं में से एक शासक हुआ जिसका नाम था नागादित्य। क्या नाम था? नागादित्य। आपको बता दें कि नागादित्य जो थे ये गोहिल वंश के ही शासक थे, और अत्यंत क्रूर व्यक्ति थे। क्रूर कैसे? और क्रूर होने के बाद में साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो पास में भील जनजाति के लोग रहते थे, भील, उन भीलों को मारना शुरू कर दिया। जहां वे भील देखते हैं, जहां वे भील देखे, ये लोग गए। अब ऐसे में भीलों में असंतोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि उदयपुर में सर्वाधिक भील है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान के उदयपुर में सबसे ज्यादा भील जनजाति रहती है। पता है आपको? लेक सिटी
साथ ही एक ध्यान रखना, विजय की कब्र उदयपुर में है। विजय की कब्र कहाँ है? तो अब बोले विजय कौन है? तो विजय कोई नहीं है, आपको याद रखना है कब्बर विज्जू। कब्बर विज्जू ये उदयपुर का शुभंकर है। ठीक है दोस्तों, साथ में याद करवा देता हूँ। चलो, तो नागादित्य ने भीलों को मारना शुरू कर दिया और उदयपुर के भील जो थे वो खुद असंतोष में आ गए और बाद में उन्होंने कहा चाहे कुछ भी हो जाए इस नागादित्य को टपकाना है। ऐसा किसने सोचा? भीलों ने। और बाद में फिर भीलों ने प्लान शुरू किया उन्हीं मलेचों की तरह, बोले जब भी ये नागादित्य पंजे में आएगा कुछ चपेट देंगे। और फिर थोड़ा दिन बाद हुआ ऐसा कि नागादित्य के खुद के संतान होने वाली थी। अब देखो, संतान होने वाली थी और संतान हुई भी, बाद में एक छोटा सा बच्चा हुआ और बाद में नागादित्य खुद स्वयं यहाँ आए और बाद में अपने पुत्र का जन्म उत्सव मनाया। मनाने के बाद एक दिन बाहर निकले तो भीलों ने नागादित्य पर हमला किया और नागादित्य को मृत्यु के घाट उतार दिया। फिर इन्होंने भीलों ने उनकी रानी को भी मार दिया, सबको मार दिया, एक छोटा सा बच्चा बच गया। तो भीलों ने सोचा यार इसका तो कोई अपराध ही नहीं है, इतना बच्चा इसने तो कुछ किया नहीं, बाकी सारे तो समझदार थे और दोषी थे, उन्हें समझाना चाहिए था कि भीलों के साथ अत्याचार नहीं कर सकते, लेकिन इस बच्चे का क्या दोष, इसे क्यों मारे? तो जो भीलों का सरदार था उसने एक सुझाव दिया, बोले काम कीजिए आप इस बच्चे को मारिए मत, नागादित्य के संतान भले जिंदा रहो, हमें कोई इनसे लेना नहीं देना। आप एक काम कीजिए, यहाँ जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उदयपुर में, क्योंकि अरावली सबसे ज्यादा चौड़ी कहाँ है? उदयपुर में। सबसे ज्यादा संकरी कहाँ है? तो अजमेर में। अरावली की पहाड़ियों पर जो साधु महात्मा तपस्या करते हैं उन साधु महात्माओं को और ब्राह्मणों को इस बच्चे को सौंप दीजिए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कोई दिक्कत ही नहीं हमें, और बच्चा भी जिंदा रह जाएगा। तो सभी को भीलों के सरदार का ये सुझाव पसंद आया और आने के बाद सभी भील जो सैनिक थे उन्होंने उस बच्चे को उठाया और बाद में ब्राह्मणों के पास चले गए और उन्होंने कहा बोले गुरुदेव आप एक काम कीजिए, ये हमारे साथ में बड़ी घटित विडंबना है कि अत्याचारी नागादित्य को हमें मारना पड़ा, लेकिन उनके पुत्र का कोई दोष नहीं है, तो आप इन्हें रख लीजिए। ब्राह्मणों ने कहा भाई हमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं, लेकिन आप अगर दे ही रहे हैं तो बच्चे को दे दीजिए, हमारे गायें चराता रहेगा। ब्राह्मणों को बच्चा दे दिया गया और बाद में जो नागादित्य का पुत्र था, ये छोटा सा पुत्र, मानो ये छोटा सा पुत्र है, छोटा बना देता ये, इनका नाम था कालभोज। क्या नाम था? कालभोज। एक और नाम भी मिलता है मालभोज। कालभोज या मालभोज को सौंप दिया गया और बाद में ये कालभोज बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़े होने के साथ ही अब इसमें राजसिक गुण उत्पन्न होने लगे। क्यों? आपने पढ़ा अनुवांशिक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं गोआदित्य और शिलादित्य का वंशज था, तो इसमें राजसिक गुण उत्पन्न होने लगे और शरीर बड़ा होने लगा और हट्टा कट्टा मजबूत होने लगा। तो फिर ब्राह्मणों का एक काम कीजिए, अब आप गायें चराना शुरू कीजिए। तो गायें चराने जब जाते थे कालभोज या मालभोज, तो बाद में धीरे धीरे एक दिन इनके साथ में एक घटित घटना हुई। घटना क्या थी दोस्तों कि जब मालभोज जा रहे थे तो एक गाय जो ब्राह्मणों की सबसे दुधारू गाय थी, सबसे ज्यादा दूध देती थी, जब गायें चरा करके वापस शाम को लौटे तो उस गाय ने बिल्कुल ही कम दूध दिया। तो शरीर से हट्टे कट्टे थे कालभोज, तो सब ब्राह्मणों ने सब किया, बोले कालभोज सारा दूध पी गया। और जब कोई बात हो भी ना और इंजाम आ जाए तो उन्होंने दुख होता ही है सबको, तो इन्होंने कहा बोले साहब महाराज मना करते भले आप कुछ भी कहिए मुझे, लेकिन मैं मना करता हूं कि मैंने दूध नहीं पिया। तो सबने माना ही नहीं। कौन माने? नहीं माने। तो बाद में इन्होंने कहा अब अकेले रह गए। ब्राह्मणों ने अच्छा खासा पीटा, पीटने के बाद ना अब कालभोज जो थे इनके पास ही रहते थे, तो अब जाए तो कहां जाए। तो बाद में कालभोज ने कहा यार आज तो मैं मार खाई इनसे, पता नहीं कल ऐसा फिर हो जाए और मेरे फिर जोते पड़े, तो मुझे इस गाय पर नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो बाद में उन्होंने अगले दिन जब गायें चराने गए, कौन? कालभोज। अगले दिन जब गायें चराने गए तो उनकी दृष्टि अन्य गायों पर कम, उस गाय पर विशेष हुई। और बाद में जब ये गायें चराने गए तो वन में तो सारे गायें जब चर रही थी, तो अचानक से वो गाय दौड़ी और दौड़ने के बाद में पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गई और पहाड़ियों के ऊपर एक गुफा थी, गुफा में चली गई। कालभोज स्वयं पीछे भागे और भागने के बाद उन्होंने जैसे गुफा में गाय को घुसते देखा तो उन्हें डर लगा थोड़ा, क्योंकि बच्चे थे, लेकिन फिर भी चले गए। क्यों? मार पड़ी थी इन्हें।
और जाकर के देखा कि वहां एक साधु महात्मा बैठे थे ऐसे ध्यान मुद्रा में, और पास ही में एक शिवलिंग खड़ा था। शिवलिंग बहुत बड़ा शिवलिंग, जो आपको बता दूं मैं इतना बड़ा था, मेरी हाइट। ये आज भी है शिवलिंग, आप जाके देख सकते हैं। तो आप अनुमान लगा लेंगे उस गाय की ऊंचाई क्या रही होगी। और वहां जाकर के उस गाय ने अपने स्तनों से दुग्ध स्राव उस शिवलिंग पर कर दिया। और जैसे ही काल भोज ने देखा कि गौ माता ने स्वयं शिवलिंग का दुग्ध अभिषेक किया, तो वो खुद घबराए और बाद में उन्होंने कहा यार इस वजह से मुझे जूते पड़ते। तो उन्होंने अचानक गाय को डराया, हट, इस तरीके से। और अचानक जैसे ही गाय इधर से उधर हुई, पास में बैठे साधु महात्मा की तपस्या टूट गई। और टूटने के बाद में गुस्से से जब साधु महात्मा ने उनकी ओर देखा तो काल भोज अत्यंत घबरा गए। और बाद में उन्होंने कहा, बोल महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इस गाय को लेने आया था, मैं तो एक चरवाहा हूं, और मुझे कल ब्राह्मणों ने बहुत पीटा था क्योंकि इस गाय के दूध की सारी सतियां हो जाती है और मुझे इसकी चोट पड़ती है। तो बाद में महात्मा प्रसन्न हुआ, उन्होंने कहा बेटा अगर मेरी तपस्या टूट भी गई है तो भी मैं तुम्हारे इस भोलेपन पर प्रसन्न हुआ हूं, एक काम कीजिए आप मेरे शिष्य बन जाइए। शिष्य बन गए। कौन बन गए? काल भोज या फिर माल भोज। थोड़ा दिन चलता रहा ऐसा मामला, और बाद में अच्छा इस स्थिति में बाद में उस गाय ने दुग्ध अभिषेक बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद एक दिन अचानक गुरुदेव ने बुलाया काल भोज को और कहा बेटे कल आप जल्दी आ जाना, क्योंकि कल मैं जो है देवलोक गमन कर लूंगा और कल अपनी आखिरी भेंट होगी। तो ऐसा मैं चाहता हूं कि मेरा शिष्य मुझे कल अंतिम क्षणों में मिल जाए ताकि मैं अपने देवलोक चला जाऊं। ऐसी स्थिति में काल भोज खुद रात को सो भी नहीं पाए, उन्हें लगा यार अपने गुरु कल चले जाएंगे। और जब भी सुबह जल्दी उठे तो बाद में इन्होंने गायों को अचानक तेजी से चलाना शुरू कर दिया। और आपको पता है जब आप किसी भी पशुओं को ज्यादा तेजी से चलाएंगे तो आप मारेंगे तो कितने मारेंगे। गाय मारी, गायों को मारना शुरू किया तो गाय भागी, अचानक भागी तो के इधर भागी के उधर भागी, और फिर उनको बटोरने में ही देर हो गई। जब अंतिम क्षणों तक ये पहुंचे गुफा के पास तो वो देर हो चुकी थी। इतने में गुरु का अंतिम समय निकट आया और गुरु के प्राण चले गए। तब गुरु को लेने, वो बड़े शिव भक्त थे तो उन्हें लेने के लिए ऐसा कहा जाता है कि शिव के स्वयं गण आए थे और शिव का विमान आया। तो इस स्थिति में गुरु ने कहा एक काम कीजिए, मुझे विमान में बैठा करके विमान इतना सा ऊपर रोक दीजिए। पहाड़ियों के ऊपर विमान इतना सा ऊंचाई पर रोक दिया गया और वो अब अपने शिष्य काल भोज की राह देखने लगे। थोड़े समय बाद जब काल भोज आए तो उन्होंने, गुरु ने ऊपर से ही आदेश दिया आत्मा रूप में, उन्होंने कहा बोले बेटे मेरा स्वर्गवास हो गया है और मैं देवलोक गमन करने वाला हूं। मैंने कल आपको जल्दी बुलाया था लेकिन आप देरी से आए। तो उन्होंने कहा गुरुदेव मैं जल्दी ही कर रहा था लेकिन गायों की वजह से मुझे देरी हो गई, क्षमा प्रार्थी। फिर गुरुदेव ने कहा एक काम कीजिए, आप जहां खड़े रहिए और अपना मुंह खोलिए। से आदेश का पालन हुआ। काल भोज ने अपना मुंह खोला। खोलने के बाद गुरु ने जो अपने मुंह में पान चबा रहे थे ऐसा करके अपने शिष्य के मुंह में पान थूकने की कोशिश की। काल भोज इस बात से घबरा गए और उन्होंने सोचा कि गुरुदेव जाते वक्त उनकी मति भ्रष्ट हो गई, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर अचानक उन्होंने अपना मुंह फेर लिया तो वो पान जो था वो काल भोज के पैरों में आके गिर गया। और इस बात के बाद स्वयं गुरु को गुस्सा आया और उन्होंने कहा बोले बेटे मैं हरित ऋषि आज चाहता तो तुझे शराब भी दे सकता था, लेकिन मूर्ख तूने ये सोचा नहीं कि गुरु कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करते। और आज जब अगर मेरा ये पान अगर तेरे मुंह में गिर जाता तो आज तू इस धरातल पर अमर हो जाता, लेकिन ये पांव में गिरा है तेरे पैरों में। और इस पान की विशेषता यह है कि अगर तेरे पैरों में गिरा है तो ये समझ धरातल जहां तू खड़ा है और जीतना चाहेगा उतना तेरा हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप यहाँ जहां पान गिरा है उसे खोदो, यहाँ से मेरे आशीर्वाद से आपको खजाना मिलेगा और इस खजाने से आप बड़ी सी सेना बनाओ और जाकर के मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो। गुरु का आदेश था। उन्होंने कहा बोले गुरुदेव आपका अंतिम आदेश मुझे मान्य है, और कोई उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जा आज से तो मेरे आशीर्वाद से काल भोज और माल भोज नाम से नहीं जाना जाएगा, आज से तुझे मैं बप्पा रावल की उपाधि देता हूं। तो कौन सी उपाधि दे दी गई दोस्तों? उपाधि मिली बप्पा रावल की। किसने दी? इनके गुरु ने। और गुरु का क्या नाम था? हरित ऋषि।
हरित ऋषि के किताबों में एनसीईआरटी में हरित राशि भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसे भी पढ़ लेना। हरित ऋषि पढ़ने में अच्छा लगता है। ऋषि हरित ऋषि जो इनके गुरु थे, उन्होंने कहा कि आज के बाद में संसार आपको किस नाम से जानेगा, बप्पा रावल के नाम से। और साथ ही आशीर्वाद भी दिया कि तेरे जैसा बलशाली अब इस दुनिया में नहीं होगा। और वास्तविक सत्य भी है कि बप्पा रावल जो थे इतने शक्तिशाली थे कि इनके बारे में ऐसा लिखा है कि धरता पग धरत उजती ताकतता दिगपाल धंती राजपूतनिया धंती जाल बवाल, यानी कि नर नहार राजपूतनी ने ऐसे नर नहार पुत्र को जन्म दिया कि जिसके पैर धरने से धरती धोती थी और जिसके बोलने से दसों दिशाएं कंपायमान होती थी। वो कौन थे? बप्पा रावल। बाद में गुरु के आशीर्वाद से इनका शरीर बहुत बड़ा हो गया और फिर ये 30 हाथ की धोती पहनने लगे, 30 हाथ लंबी धोती पहनने लगे। 15 हाथ का इनका दुपट्टा होता था जो ये से लपेटते थे और 30 मन की दोस्तों इनकी तलवार होती थी। कहा जाता है कि एक साथ में ये 4 बकरों का भोजन करते थे, 4 बकरों का, 2 भैंसों की बलि एक साथ चढ़ा देते थे। ऐसे कौन थे? बप्पा रावल। फिर इन्होंने गुरु के आशीर्वाद से वहां से खजाना निकाला और निकालने के बाद में अपनी बहुत बड़ी सेना बनाई। और सेना बनाने के बाद इतने ही सेना का विस्तार किया कि लगभग 2 लाख की सेना इकट्ठी कर ली। उस समय 2 लाख की सेना बहुत बड़ी होती थी और प्रत्येक सैनिकों को वेतन देते हैं नहीं देते वो अलग बात थी, क्योंकि इतने स्रोत नहीं मिलते, लेकिन इतनी बड़ी सेना इकट्ठी करनी बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो बाद में जैसे ही 2 लाख की सेना इकट्ठी की तो पास के राजे रजवाड़े घबराने लगे, बोले ये है कौन? और फिर इन्होंने अपने गुरु की इच्छा का मान रखते हुए, उनका आदेश था कि आप मेवाड़ पर चढ़ाई करें, तो उन्होंने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी अपनी सेना लेकर के। और अब देखो मिटाए इसको, स्थितियां ये बनी। ये लो मिट गया, ये मेवाड़। और यहां पर थे उस समय मौर्य शासक। मौर्य शासक हम पढ़ रहे थे क्योंकि मौर्य का शासन था, और मौर्य शासक थे यहां पर शासन करने वाले मान मौर्य मौर्य। और मान मौर्य जो शासक थे, अब देखो मेवाड़ के मौर्य शासक मान मौर्य, और इधर जो थे ये कैलाशपुरी में थे। कैलाशपुरी एक जगह है साथियों, और ये है उदयपुर में। कहां है? तो उदयपुर में। यहां पर कौन थे? बप्पा रावल। अब इनका नाम चेंज हो गया था, बप्पा रावल। कालभोज मालभोज नाम था इनका। किसके पुत्र थे? नागादेवी के। उपाधि किसने दी थी? अपने गुरु, इनके गुरु हरित ऋषि। कहां थे हरित ऋषि? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी में ही वो शिवलिंग था, ये शिवलिंग है। और बाद में बप्पा रावल अपने गुरु के आशीर्वाद लेकर के सेना लेके चले किस पर? मान मौर्य पर। अब साथियों जब 2 लाख की सेनाएं जाती है किसी भी शासक पर आक्रमण करने के लिए, तो सहज सी बात है कि उसे घबराहट होगी। मान मौर्य खुद घबराए, और देखते ही देखते बप्पा रावल की सेना ने मान मौर्य की सेना को चुटकी में मसल दिया, और बाद में मौर्य शासक मान मौर्य की क्या हो गई? हार होने के बाद में बप्पा रावल का कहां पर अधिकार हो गया? मेवाड़ पर। और जैसे ही मेवाड़ पर अधिकार हुआ तो उन्होंने अपना घमंड नहीं दिखाया, और उन्होंने कहा कि ये जो साम्राज्य मुझे मिला है आज मेवाड़ का, वो मेरा नहीं है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है। तो सबसे पहले मेवाड़ जीतने के बाद स्वयं बप्पा रावल यहां से नंगे पैर कहां गए? कैलाशपुरी। और जाकर के बाद में शिवलिंग का अभिषेक किया, और बाद में उन्होंने कहा कि मुझे ये साम्राज्य गुरु के आशीर्वाद से मिला है, और मेरे स्वयं गुरुदेव भगवान शंकर के भगत थे। और इस एकलिंग महादेव, ये महादेव का मंदिर जो दोस्तों, इनका नाम है एकलिंग महादेव। ठीक है, एकलिंग महादेव। तो एकलिंग महादेव मेरे गुरुदेव के भी गुरु थे, इसलिए सदैव पूजनीय हैं, और गुरुदेव के गुरु यानी मेरे स्वयं के गुरु और पिता समान थे। तो आज से मेवाड़ साम्राज्य का शासक मैं एकलिंग महादेव को घोषित करता हूं। किसने कही ये बात? स्वयं बप्पा रावल। ये राजस्थान की विशेषता है ना। शीतल नरम समीर इत ऊंचो नीचो नीर रंगीला राजस्थान सो किम रोड़ो कश्मीर।
यानी यहाँ पर शीतल हवाएं भी चलती है और गर्म हवाएं भी चलती है। शीतल नरम समीरित ऊंचो नीचो नील, कहीं पर जल ऊंचा है उतला है, कहीं बहुत गहराई में है। रंगीले राजस्थान सो किम रोडो कश्मीर, यानी अपने रंगीले राजस्थान से कश्मीर भला क्या अच्छा है जहाँ सदैव सर्दी ही रहती है। तो यहाँ पर बहुत सारे वीर सूरमा हुए और उन्होंने क्या किया, बप्पा रावल ने एकलिंग महादेव को शासक घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने कहा कि विधिवत रूप से एकलिंग महादेव यहाँ के शासक, मैं इनका दीवान। किसने कह दिया, बप्पा रावल ने। और फिर उन्होंने कहा कि मैं भगवान एकलिंग महादेव जो मेवाड़ के शासक है उनका दीवान होने के नाते घोषणा करता हूं कि आज के बाद में मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए जाए। पहला आदेश दिया। और कौन सा आदेश दिया कि मेवाड़ में कैसे सिक्के चलाएं, सोने के सिक्के। सोने के सिक्के चलाने का आदेश दे दिया बप्पा रावल ने। आशीर्वाद था गुरु का और मिल गया साम्राज्य, तो चलाने ही थे सिक्के। सिक्के चलाए गए। चलाने के बाद में दूसरा वचन दिया उन्होंने कि गुरुदेव की इस साम्राज्य की जो नींव आज मैंने शुरू की है वो आगे ऐसी ही बढ़ती रहे। इसलिए भगवान एकलिंग का आशीर्वाद लेने के लिए साथ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंदिर बना दिया जाए। और फिर दीवान बप्पा रावल खुद बने थे, तो इनके आशीर्वाद से कैलाशपुरी में बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया और आज भी ये मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आ जाए एकलिंग महादेव का मंदिर कहाँ है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, कैलाशपुरी में। किसने बनाया, बप्पा रावल ने। और बाद में जब यहाँ बहुत सारे साधु इस संप्रदाय के इकट्ठे होने लगे तो यहाँ धीरे धीरे एक संप्रदाय की स्थापना हो गई और उस संप्रदाय का नाम है लकुलिश संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय, लकुलिश। प्रश्न आ सकता है कि लकुलिश संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है, तो कैलाशपुरी उदयपुर में। कौन से महादेव, एकलिंग महादेव। अब देखिए कि जब ये बात हुई, जब धर्म साथ में होता है, क्योंकि आपको धर्म को नहीं घटाना चाहिए। इतिहास में कई योद्धाओं के वर्णन मिलते हैं। स्वयं भीष्म पितामह ने कहा है कि स्वयं की धरती की रक्षा माता के वस्त्रों के समान करनी चाहिए। तो यही काम किया था इन्होंने। और बाद में इन्होंने कहा कि मेरा साम्राज्य सदैव धर्म पर चलेगा, क्योंकि धर्म घटाया धन घटे, धन घट मन घट जाए, मन घटिया महिमा घटे, घटत घटत घट जाए। यानी जब धर्म घटता है तो हमारी महिमा घटती है, महिमा घटती है तो मान सम्मान घटता है, मान सम्मान घटता है तो हम स्वयं घटते हैं और घटते घटते समाप्त हो जाते हैं। ऐसा किसने कहा है, इतिहास में लिखा। तो बाद में इन्होंने कहा चलो धर्म के आधार पर नींव रखी हमने साम्राज्य की, तो बाद में खुद दीवान बन गए थे। और फिर उन्होंने कहा भगवान एकलिंग को साक्षी मान करके मैं बप्पा रावल शपथ लेता हूं कि जब भी मैं कोई काम करूंगा मैं अपने साम्राज्य के शासक एकलिंग महादेव से आज्ञा अवश्य लूंगा। ये मेवाड़ की परंपरा आज तक चल रही है साथियों, और इस परंपरा को कहा जाता है आस का लेना। क्या लेना, आस का लेना। कई बार पूछा जाता है कि आस का लेना क्या है। आस का लेना क्या है, तो आस का लेना एक परंपरा है। कहां की परंपरा है, मेवाड़ के शासकों की एक परंपरा है। क्या है परंपरा में, तो मेवाड़ी शासक जहां कहीं भी जाते हैं अच्छा शुभ कार्य करने के लिए, जो भी कार्य करने के लिए, तो सबसे पहले वो मेवाड़ के वास्तविक शासक यानी भगवान एकलिंग से आज्ञा लेते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आस का लेना। यहां से ये वंश शुरू हो गया। और ये बात जब युद्ध हुआ था तो ये तारीखें थी, इस समय की समय था ये 734 ईस्वी का। कब का, 734 का। तो क्वेश्चन आ जाए आपका कि गोहिल वंश की स्थापना कब हुई, 566 ईस्वी में हुई। किसने की, गुहादित्य ने की। किसके पुत्र थे, शीलादित्य के। बाद में गोहिल चले और नागादित्य आए। किसकिंदा मालवा हाट 400, इतना घबराया भी मत करो। फिर कौन सा वंश आया, फिर आए नागादित्य। और नागादित्य क्रूर थे, भीलों ने इनकी हत्या कर दी। नागादित्य के पुत्र कौन हुए, कालभोज, मालभोज। बाद में ब्राह्मणों के पास रहे। नाम कालभोज से बप्पा रावल किसने कर दिया, हरित ऋषि ने, गुरु थे उनके। फिर उन्हीं के आशीर्वाद से किस पर आक्रमण किया, मानमोरी पर। कब किया, 734 में। कहां पर अधिकार कर लिया, मेवाड़ पर। तो क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना कब हुई, 734 ईस्वी में। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि मेवाड़ के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते हैं, तो अभी आपने देखा किसका दीवान मानते हैं, एकलिंग महादेव का। और मेवाड़ के वास्तविक शासक किसको मानते हैं, तो एकलिंग महादेव को। कहीं भी जाते हैं तो वो एकलिंग महादेव से आज्ञा लेते हैं। ये प्रथा क्या कहलाती है, तो आस का लेना। ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे गोहिल वंश के बारे में थोड़ी बेसिक चीजें, क्या क्या है गोहिल वंश में। तो एक चीज तो ध्यान रखिए दोस्तों कि ये गोहिल वंश जो है विश्व का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने एक ही स्थान पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया। क्वेश्चन आ जाए आपका कि ऐसा कौन सा वंश है जिसने एक ही स्थान पर सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया है, तो आंसर क्या बनेगा? गोहिल वंश। मिटाओ इसको, ये लो। समझते चलिए थोड़ा। गोहिल वंश क्वेश्चन आएगा, गोहिल वंश का नाम किसके आधार पर पड़ा? तो गोहादित्य के आधार पर, क्योंकि गोहादित्य गोहा में जन्म लेने के कारण गोहादित्य कहलाए और बाद में यही नाम अपभ्रंश से क्या हो गया? गोहिल हो गया। और वैसे कहा जाता है कि गोहिल जो थे वो गोहादित्य की संतान गोहिल कहलाए थे। जैसे वसुदेव की संतान वासुदेव, कृष्ण को कहते हैं वासुदेव। उसी प्रकार गोहिल जो थे गोहादित्य जो थे, इनकी संतान क्या कहलाए? संतान गोहिल वंश, गोहिल कहलाए। ठीक है, गोहादित्य की संतान गोहिल कहलाए। ठीक है, अब देखो गोहिल वंश में क्वेश्चन आ जाए आपका, गोहिल वंश के संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो आप कहेंगे गोहादित्य। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कई बार घुमा फिरा के दे, तो मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष, आदि यानी शुरुआत में, आदि पुरुष जैसे आदि मानव, उसी प्रकार आदि पुरुष भी कौन होंगे? गोहादित्य। दूसरी बात, गोहिल वंश की स्थापना, सारे के सारे महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना, प्रश्न बनता भी है। गोहिल वंश की स्थापना कब हुई? 566 ईस्वी में। कब हुई? नालंदा में। मेवाड़ पर गोहिल वंश की स्थापना, मेवाड़ पर गोहिल वंश की स्थापना 734 ईस्वी में। किसने की? बप्पा रावल ने, है ना। एक बात ये भी आ जाता है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, हम घूम जाते हैं पूरे, है ना। कैसे? देखो, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, कारण क्या होता है कि हम एक बार जब किसी बात को सीख लेते हैं बस वही उत्तर होती है, पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में गोहिल वंश का संस्थापक गोहादित्य, और अगर ये पूछ लिया जाए गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक तो ही चेयर देते हैं गोहादित्य। ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी, उसे केवल भैंसों पर लेख लिखना था, ओनली भैंसों पर, क्योंकि वो भैंस देखती थी हर बार, और जब भी उसे किसी पर भी लेख लिखने दिया जाता वो भैंसों पर लिख देती। जैसे मानो अध्यापक ने उसे दिया गाय पर लेख लिखो, तो बाद में वो कहते गाय कुछ ही नहीं है, गाय भैंस की सहेली होती है, भैंस के दो कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, 2 आंखें होती हैं, एक पूंछ होती है, ये भैंस पर। जब भी लिखता हूं परिवार पर दे दिया, तो परिवार में कुछ ही नहीं है, सदस्य रहते हैं और वो भैंस पालते हैं, भैंस के 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, एक पूंछ होती है, 4 पैर। अध्यापक परेशान, उसने कहा चलो एक काम करो, इसे भैंसों के अलावा कहीं लिखना आता नहीं, मैं ऐसा लेख दूंगा जिसमें भैंस आ ही नहीं सकती। तो बहुत ज्यादा सोच समझ कर गया, अध्यापक ने उसे कहा कि एक काम कीजिए, आप अंतरिक्ष पर लेख लिख दीजिए। अब लड़की ने अंतरिक्ष पर लेख लिखना शुरू किया, तो उन्होंने कहा अंतरिक्ष में कुछ ही नहीं है, अंतरिक्ष में पृथ्वी है और पृथ्वी पर बहुत सारी भैंसें रहती हैं। तो यही बात है, लिखना चाहे कैसे भी, संस्थापक पूछा जाए तो वही बात नहीं करनी है, संस्थापक कहा जाएगा गोहादित्य को, और वास्तविक संस्थापक आते ही आंसर हो जाएगा बप्पा रावल। कौन हो जाएगा? बप्पा रावल। वास्तविक नाम आपको पता होना चाहिए, कालभोज मालभोज, लिखने की जरूरत नहीं, मुझे मेरे अनुमान से ये मुझे लग रहा है। और कब की स्थापना? 734 में। अब देखिए साथियों,
गोहिल वंश किसकी संतान? गुहादित्य की। संस्थापक गुहादित्य, मूल पुरुष आदि पुरुष गुहादित्य। स्थापना 566 ईस्वी में नागदा में। मेवाड़ पर गोहिल वंश की स्थापना 734 में किसने की? बप्पा रावल ने। इसी कारण वास्तविक संस्थापक कौन हो गया? बप्पा रावल। अब देखो आगे लेते हैं। थकना मना क्यों? अब देखो गोहिल वंश और जानकारियां पढ़ते हैं। वो बात लिखने की जरूरत नहीं है। विश्व में एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश गोहिल वंश। गुड। कुल देवता पढ़े हैं? बता दो। वही कौन? एकलिंग महादेव है ना। एकलिंग महादेव, भोलेनाथ, आदिदेव है ना, अर्धनारीश्वर, ये सारे इन्हीं के नाम हैं। एकलिंग महादेव। और यहाँ पता होना चाहिए वो कौन सा संप्रदाय? पुली संप्रदाय नहीं। पुली संप्रदाय कौन सा? लकुली संप्रदाय। लकुली संप्रदाय कौन सा है? एकलिंग महादेव के। ये कहां मंदिर कहां है? कैलाशपुरी में। कुल देवता अब देखो, कुल देवी, कुल देवी, कुल देवी है इनकी बाण माता। कौन सी माता? बाण माता। जगत उदयपुर में इनका मंदिर है बाण माता का। बाण माता कौन से राजवंश की कुल देवी? तो गोयल राजवंश की कुल देवी है। अब देखो साथ ही एक बात, वास्तविक शास्त्र आगे एकलिंग महादेव। राजध्वज, राजध्वज झंडा कैसा है इनका? तो झंडा है इनका, झंडे में लिखा है उगता सूरज है। एक तो उगता सूरज व धनुष बाण। कौन सा बाण? धनुष बाण, धनुष बाण। ठीक है। राजध्वज, उगता सूरज व धनुष बाण। राजवाक्य, राजवाक्य क्या लिखा है झंडे में? जाहे राखे धर्म ताहे राखे किरदार। गुड। जाहे दृढ़ राखे धर्म को। बाकी नाम है धर्म घटाया धन घटे, धन घट मन घट जाए। जाहे, ये क्या लिखा है? जाहे दृढ़, दृढ़ है हिंदी वाले पढ़ लेना चाहिए, मान लेना है भाई। दृढ़, जाहे दृढ़ राखे धर्म को, जो धर्म को मजबूत रखता है। जाहे दृढ़ राखे धर्म को, ताहे राखे किरदार। उसे स्वयं भगवान संभालता है। ताहे राखे किरदार, ये इनका राजवाक्य है, आदर्श वाक्य है। राजवाक्य बोलो आप इनको। राजवाक्य जाहे दृढ़ राखे धर्म को, ताहे राखे किरदार, यानी जो धर्म को मजबूत रखता है स्वयं महादेव उनको मजबूत रखता है। ऐसा किसने कहा है? गोहिल वंश के राजवाक्य में। राज तिलक कौन करता है इनका? तो आप देखें राज तिलक, यहां लिख दे सर, दिखाई दे रहा है इतना नीचे बोर्ड या नहीं दिखाई दे रहा? बोर्ड या ये लिख देते हैं राज तिलक। इनके राज तिलक में एक अद्भुत परंपरा है साथियों। इनका राज तिलक करते हैं वहां के भील। और कहां के भील? उदयपुर के भील। उदयपुर में किस जगह के भील? उंदेरी गांव के। कौन से गांव के? उंदेरी। उंदेरी कहां है? तो उदयपुर में है। उंदेरी गांव के भील परिवार में जो भील होते हैं उनके मुखिया वो स्वयं आते हैं और आने के बाद में जो मेवाड़ के महाराणा बनते हैं, महाराणा का स्वयं अपनी तलवार निकाल करके अपने खून से मेवाड़ महाराणा का क्या करते हैं? राज्याभिषेक। क्वेश्चन आ जाए कि मेवाड़ महाराणाओं का राज्याभिषेक या राज तिलक कौन करते हैं? तो गांव आंसर आएगा उंदेरी गांव की भील। उंदेरी गांव की भील। भील वन पुत्र है ना। क्वेश्चन केवल एक चीज कांट बांध लो, भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? तो कर्नल टोड ने कहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सर्वाधिक भील हम पहले भी सीख चुके हैं, कहां है? उदयपुर में। ठीक है बेटा, इसको कुल देवता एकलिंग महादेव, कुल देवी बाण माता, राजध्वज जो है उगता सूरज, धनुष बाण, राजवाक्य, जाहे दृढ़ राखे धर्म ताहे राखे किरदार, राज तिलक, उंदेरी गांव के भील करते हैं। और अब बात आती है बेटा ये लो शासकों की।
मिठाई स्थापना हो गई अब तो। गोहिल वंश के शासक, गोहिल वंश के शासक। शुरुआत करें, पहले शासक कौन हुए? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल पढ़ रहे हैं। बप्पा रावल वास्तविक नाम क्या था इनका? गुड, फटाफट देख लीजिए थोड़ा। वास्तविक नाम काल भोज या फिर माल भोज। पिता याद रख लेना। पिता कौन थे इनके? नागादित्य। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान तक शासन था इनका। और एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इनकी समाधि कहां है? समाधि, तो समाधि कहां है इनकी? नागदा में। अगली बात, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक, बार बार लिखने की कोई बात नहीं, थोड़ा भी तो फटाफट लिख देता हूं। गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक। अगली बात, मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? बप्पा रावल ने। अगला बात, कैलाशपुरी में एकलिंग महादेव का मंदिर किसने बनाया? बप्पा रावल ने। साथ ही में वो मैंने बताई थी इनकी समाधि, सोने के सिक्के, एकलिंग महादेव का मंदिर। इन्होंने ही तो मेवाड़ के शासक किसको घोषित किया था? एकलिंग महादेव को। ठीक है, बप्पा रावल समझ आया आपको? अगली बात, इनके गुरु कौन थे? गुरु 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 जरूरी है ना। गुरु थे हरित ऋषि। कौन थे? हरित ऋषि। अगली बात, अब देखो बप्पा रावल में इतना पढ़ना है, खूब है आपके लिए। और मिटाएं इसको, ये लो। 734 में स्थापना किए थे, वो भी ध्यान रखना। समाधि नागदा में है। नागादित्य के बाद में चले थे और बहुत सारे वंश थे और नागादित्य आया था। नागादित्य यानी कि गुहादित्य से नागादित्य और नागादित्य से बप्पा रावल। बप्पा रावल के बाद में इनके पुत्र हुए भृतभट्ट। कौन हुए? भृतभट्ट। ज्यादा कुछ याद नहीं रखना इनके बारे में। इनकी रानी जो थी, रानी थी महालक्ष्मी। महालक्ष्मी। और भृतभट्ट की रानी महालक्ष्मी। एक बात, भृतभट्ट की उपाधि भी है कि इन्हें कहा जाता है तीनों लोकों का तिलक। तीनों लोकों का तिलक। तीनों लोगों का तिलक किसे कहा जाता है? भृतभट्ट को। और एक बात याद रखना दोस्तों कि भृतभट्ट के समय ये जो गोहिल वंशी शासक थे, इनके राष्ट्रकूट वंशीय शासकों से वैवाहिक संबंध बने थे। यानी ये रानी जो थी वो कौन से वंश की थी? राष्ट्रकूट वंश की। इंडियन हिस्ट्री में राष्ट्रकूट वंश पढ़ेंगे आप, पढ़ेंगे सर आपको, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ राजस्थान हिस्ट्री में इतना बस कि भृतभट्ट, रानी महालक्ष्मी ये गोहिल वंश से संबंधित थे और इनकी रानी राष्ट्रकूट वंश की थी। तीनों लोगों का तिलक किसे कहा जाता है? भृतभट्ट को। महालक्ष्मी और भृतभट्ट के एक पुत्र हुए और पुत्र का नाम रखा गया अलट। क्या नाम रखा गया? अलट। कई जगह इनका नाम मिलेगा आपको आलू राव। कौन से राव? आलू राव। अलट, आलू राव। जब ये भृतभट्ट की संतान थे और आलू राव धीरे धीरे बड़े हुए तो बाद में भृतभट्ट ने अपने पुत्र राजकुमार अलट का विवाह किया और अलट की रानी थी हरिया देवी। हरिया देवी, ये आप इसे याद कर लीजिए। एक बात, हरिया देवी कौन थी? तो ये हरिया देवी राजस्थान की नहीं थी, ना ही राजपूत थी, ये थी होण वंशीय। कौन सी वंशीय? होण वंशीय। याद रखना दोस्तों कि अलट को ऐसे याद रख लेना बस आप कि अलट को यहाँ की रानी अच्छी नहीं लगी और बाद में इन्होंने कहा भाई हमें तो यहाँ की रानी पसंद नहीं, जैसे यूपी को अखिलेश पसंद है और उसी प्रकार केजरीवाल को राजनीति से ज्यादा अखिलेश पसंद है, वकीलों को
अपने यश पसंद है और उसी प्रकार नरेंद्र मोदी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है, फिर भी इन्होंने कहा अलर्ट को कि हमें तो हरिया देवी के पूरे पूरे केस पसंद है। यानी इन्हें कौन रानी पसंद आ गई? हरिया देवी। और बाद में हरिया देवी और आलू राव का विवाह हो गया और यह विवाह इतिहास में बड़े ही स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो था वो राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह। क्वेश्चन आ जाए मेवाड़ के किस शासक ने होनवंशीय राजकुमारी से विवाह किया था? तो हरिया देवी के नाम से आंसर बनेगा। हरिया देवी कौन से वंश की थी? होनवंश की थी। क्वेश्चन आ जाए पहला राजस्थान का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह किसका हुआ? अलट और हरिया देवी का हुआ था। अलट किन के पुत्र थे? महालक्ष्मी के और भरतभट के थे। जैसे ही इनका विवाह हुआ, अब देखो इतिहास ने फिर मोड़ दिया। कैसे? हरिया देवी का आगमन हुआ गोयल वंश में और जब रानी यहाँ आई तो उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार करवाए। देखो कैसे। जब रानी हरिया देवी का आगमन हुआ मेवाड़ में तो हरिया देवी ने पहले स्थिति देखी कि महाराणाओं के जो शासक सैनिक हुआ करते थे वो वीर हुआ करते थे और राज दरबार में ही जो दास दासियों के रूप में सेवा देते थे वीर, वो अपने पारंपरिक वेश में रहते थे, ना कोई उनकी विशेष वेशभूषा नहीं थी, वो ही पुरानी धोती वगैरह। तो रानी को ये अच्छा नहीं लगा। रानी ने कहा महाराज पहली बात तो आप मेरी शर्त पर एक बात चेंज कर दीजिए मेवाड़ में कि आज के बाद में जो भी दास दासियां नौकर वगैरह हैं अपने, वो राजमहल में रहते हैं तो वो शाही अंदाज में रहेंगे। कौन से अंदाज में? शाही अंदाज में। यानी कि आलू राव या अलट ने ही अपनी रानी के कहने पर एक स्थिति चेंज कर दी और इन्होंने मेवाड़ में क्या चलाई? नौकरशाही। नौकरशाही क्या होती है? जब नौकरशाही अंदाज में रहने लग जाए तो उसे हम कौन सी परंपरा कहते हैं? नौकरशाही। क्वेश्चन बनता है कि मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ किसने किया? तो आंसर बनेगा अलट ने, आलू राव ने। ठीक है। दूसरी बात, फिर रानी ने कहा कि जो सैनिक हैं अपने, वो सैनिक इतनी मेहनत करते हैं, युद्ध जीतते हैं और आप उन्हें देते कुछ भी नहीं, बस उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ सामग्री दी जाती थी, कई बार जमीन के टुकड़े दिए जाते थे। तो रानी ने कहा कि ये परंपरा आप मेरे कहने पर और बदल दीजिए। और फिर अलट ने कहा बोले क्या करनी चाहिए इस व्यवस्था को? तो उन्होंने कहा कि आज से आप सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू कर दीजिए। तो बाद में अलट ने अपनी रानी का ये बात भी मान ली और इन्होंने सैनिकों को क्या देना शुरू कर दिया? वेतन। सैनिकों को वेतन देना शुरू किया। और अब देखें, जब दो बातें रानी की मान ली गई, वैसे महिलाएं थोड़ी भोली स्वभाव की होती हैं, जब रानी की इतनी बातें मान ली गई तो बाद में रानी के जो वंश थे हूणवंशी, इतने प्रश्न हुए कि अलट और हूणवंशियों के संबंध सबसे ज्यादा प्रगाढ़ बन गए। ऐसी स्थिति में अलट के पास में स्वयं की सेना थी, साथ में सैनिक खुश थे क्योंकि उन्हें वेतन दिया गया था, नौकरों को भी शाही अंदाज में रख दिया गया था। मेवाड़ की सेना अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। साथ ही साथ में हूणों के साथ में इनके इतने अच्छे संबंध बने कि रानी के कहने पर एक इशारे पर हूण सेना अलट के सहयोग के लिए आ जाती थी। तो बाद में इस स्थिति में अलट ने स्वयं फायदा उठाया और हूणों की सारी सैन्य बल को अपने साथ में लेकर के बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार कर लिया। क्वेश्चन बनेगा कि मेवाड़ के किस शासक ने हूण वंशियों की सहायता से अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया? तो आपका उत्तर होगा अलट। अलट या आलू राव। यानी कि अलट के संबंध में नौकरशाही है, सैनिकों को वेतन देना है, इनकी हूणवंशीय रानी है, पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह भी है, किसके पुत्र थे? भरतभट के, और इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मेवाड़ के अगले शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इस क्लास में कैसा लगा? जो कुछ भी, अगर मानो इसमें आपको सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव विशेष आमंत्रित है। साथ ही एक बात, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को आप समझते हैं, बाकी और जो भी सुझाव हो या फिर आगे कोई चैप्टर हो तो आप सुझाव के लिए सादर आमंत्रित हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।